आपने अप्रोच करना है, उसको बताना है कि हमने आपके इलाके के लिए काम करने के लिए आपके पास आना है, तो आपने हमें चंद लोगों से मिलाना है जो कि इस इलाका की करता करता हो और जिनकी बात इस इलाके में मानी जाती है। तो ये हमारी प्लानिंग का फेज़ आ जाएगा। उसके बाद हमने वहाँ पे जाके लोगों को इकट्ठा करके, लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक खासियत जो प्लानर जा रहा है, जिसने प्लान किया है कि वो कम्युनिटी में जाके इस कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करेगा, उसका अपना भी कोई उसके अंदर भी कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि उसके पास काफ़ी सारा नॉलेज हो जो आगे जाके उन लोगों तक डिलीवर करेगा। अदरवाइज़ तो वो ऐसे ही है जैसे वो पहले बंदे बैठे हुए, ये भी जाके बैठ जाए। तो उसके पास इतना नॉलेज होना चाहिए और उसके पास एक साइंटिफिक तरीके से नॉलेज को डिलीवर करने का तरीका भी उसको आता हो कि उसने लोगों के साथ जाके वैसे ही जाके शुरू नहीं कर देना कि आपने ये करना है, ये करना है। उन्हें पहले रैपट कायम करनी है कि मैं किस लिए आया हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैंने क्या प्लान किया था और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ। हालांकि जो कम्युनिटी मोबिलाइज़र वहाँ पे गया है उसने कुछ भी नहीं करना, उसने जाके लोगों को जस्ट मोबिलाइज़ करना है कि मैं आपके साथ बैठ के आपसे गपशप करूँगा। तो जब आप लोगों के साथ जाकर बैठेंगे तो आपने लोगों को इंस्पायर करना है अपनी बातों से पहले, और फिर एक्सप्लोर करना है, उन्हें बताना है, उनसे पूछना है कि आप बताएं कि आपके इलाके के मसाइल क्या हैं। इसको कहते हैं फैक्ट नीड्स, ऐसी नीड्स जो आप महसूस करते हैं कि ये आपकी ज़रूरियात है, मुश्किलात है, इनको हल होना चाहिए। तो वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे तो स्कूल भी कोई नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, लोगों के पास पक्के मकान भी नहीं है, और इसी तरह आपके पास कोई मदरसा नहीं है जहाँ पे लोग कुरान की तालीम पढ़ के उसी तरह बिल्कुल बिहेव करें जिस तरह आप एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में है। तो वो आपको बताएंगे कि हमारे इस एरिया के मसाइल क्या क्या हैं। तो आपने उनको मसाइल को लेकर सुनना है, उसके बाद उस पर डिस्कस करना है। फिर आपने ये करना है कि आपने उन्हें कहना है कि आप इन अपने मसाइल को प्रायोरिटाइज़ करना है। प्रायोरिटाइज़ करने का मतलब यह है कि आपके 7 इश्यूज़ चल रहे हैं, आप बता रही हैं कि आपका एजुकेशन का भी है, आपका दर्स का भी है, आपका पानी का भी है, लेकिन बताएं कि अगर आपके मसाइल हल करने की कोशिश की जाए तो आपका सबसे पहले प्रायोरिटी में कौन सा मसला है। तो वो अगर तो अच्छे से आने लोग होंगे ना, वो कहेंगे कि सबसे पहले हमारा एजुकेशन का मसला है, चूँकि आज दिस इज़ द रूट का आज़ाद आल अदर इशूज़। तो वो बताएंगे कि हमारे पास नज़दीक हमारा 10 किलोमीटर दूर स्कूल है बच्चों का, जहाँ पे आप नहीं जा सकते। तो आपने उनके प्रायोरिटाइज करके प्रायोरिटी बेसिस पे 1 2 3 करके उनके इश्यूज़ जो है वो सुनने और उनको रिजॉल्व करने के लिए उनको आपने प्लान करना है। इसके बाद आपने उनको ये सारा बताना है कि ये सारे मसाइल आपके गवर्नमेंट आके आने का ये आपने खुद करना है। और इसलिए आपको सबसे पहले मैंने प्लान में बताया है कि आपने प्लान इस तरह करना है कि आपने उन नोटेबल लोगों को मिलना है जो कि उस गाँव के जिनकी बात लोग मानते हैं और जिनके पास इतने फाइनेंस भी हो कि वो शुरू करने से पहले, कोई काम शुरू करने से पहले आपने जेब में से कुछ निकाल के कहीं मैं इनिशिएट करता हूँ, बाकी फिलहाल लोग आपसे कोऑपरेट करेंगे और इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट भी कुछ इस पर काम करेगी। ठीक है, तो प्लान में आपने उन लोगों को बुलाया हुआ है, वो लोग आ गए, आपने उनसे डिस्कस किया, आपने उनके मसाइल प्रायोरिटाइज किया, तो उसके बाद आपने उनको उस तरफ लेके आना है कि आपने ही अपने मसाइल ये तो बता दिए हैं लेकिन इनको हल भी आपने खुद ही करना है। और सबसे बड़ा इम्कान आपका उस जगह पे वही है कि आपने उनको इस तरफ लेके आना है कि आपके इलाके के इश्यूज़ हैं लेकिन इसमें गवर्नमेंट यहाँ पे काम आके नहीं कर रही, तो आप एक वहाँ में यूनाइट करके आपकी कमेटी बना के आपको एक आपका लीडर बना के तो आपको ये देने हैं कि आप ये काम करें। तो वो आप देखेंगे, बिलीव करेंगे कि आपने बहुत सारे दूर दराज इलाकों में जाके देखा है कि लोग इस पर बड़ी जल्दी आबादा हो जाते हैं। सिर्फ उनको ये चाहिए होता है कि उनका ट्रस्ट आपके साथ हो। ट्रस्ट को पाला आप पहले करेंगे, जिसको मैंने कहा रैपट कायम करना यही होता है कि आपके और उनके दरमियान बातचीत के दौरान एक ट्रस्ट पाल होता है। उन्हें पता चलता है कि ये गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, तो ये आया तो ये हमारे ट्रस्ट वर्दी बन रहा है, तो ये जो कहेगा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट कह रहा है तो ये हमारे साथ कोई इस तरह का सोच के आपका करेगा। तो जब आपने उनको बताना है कि आपने इसी मसले को हल करने के लिए इसी कम्युनिटी में से अपने फाइनेंस भी जनरेट करने हैं, तो आप देखेंगे कि वो आपके साथ इस काम में लग जाएंगे। और आप सबसे बड़ा, जैसे आप सारे एजेंस पे लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं तो आपको थोड़ा सा ये भी बता दें मैं वेलकम
कहता हूँ जी, राना मोहम्मद शाहिद साहब हमारे डिवीजनल डायरेक्टर रावलपिंडी तशरीफ लाए हैं, जिनकी वजह से अभी हम आज यहाँ पे ये सारा ब्रेकफास्ट सजा के बैठे हैं। राना साहब कई ऑफिशियल काम के लिए थोड़े से बिजी हो गए थे, तो अभी तशरीफ लाए हैं। तो राना साहब के लिए बिग हैंड फॉर राना साहब, इनको तो राना साहब आपको वेलकम कहते हैं। ये उल्टा काम हो गया कि आपने वेलकम हम सबको करना था, लेकिन हम आपको वेलकम कहते हैं, वो हो गया उनका तरफ से, उनकी तरफ से हो गया। ठीक है, ठीक है, नहीं आप हमें इधर हमारा साथ तो करेंगे, देखिए। तो राना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाए हैं, शायद मैम भी आ गए। तो राना साहब ये हमने, चूँकि आप थोड़े से उधर बिजी थे, तो मैम रुखसाना ने कंटिन्यू करा दिया था, तो बाकी सारे स्टेप्स हो गया। तो अभी मैं आपसे चंद बातें शेयर करूँगा, मेरी बात करेंगे। तो मैं ये बात कर रहा था कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की। तो राना साहब मैं इनको बता रहा था कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, जैसे हमारी कम्युनिटीज़ है, अर्बन है, सब अर्बन है और रूरल कम्युनिटी है, तो सबसे ज़्यादा हमें भी 3 डिकेड हो गया इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का है वो रूरल एरिया में जाके करने का है। आपने भी इसको एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि हमारे सारे डिपार्टमेंट का काम, असल काम यही है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का। और इसी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के बाद हम मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट बना के, तो जैसे आपकी सारा फाउंडेशन है, हमारी बहुत बड़ी बड़ी NGO, जैसे आपकी पिंडी में रेडियो है, हमारे जेलर में भी इस तरह की तो नहीं है, लेकिन इससे थोड़ी सी काम करके लेकिन अच्छी वर्किंग NGOs हैं। तो जाहिर है हमने उनको सबको पहले मोबिलाइज किया है, तो वो इस साल तक और इस मुकाम तक पहुँच गए हैं कि वो आज बहुत सारे लोग, दुखी लोगों की किसी न किसी तरह से सर्विस रेंडर कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट भी ऐसा है कि हमें इसी तरह का काम दिया गया है कि हमने लोगों को मोबिलाइज करना है, और उन्हीं के मोबिलाइज करने के बाद, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि मोबिलाइज करने के बाद राना साहब मैं बता रहा था कि उन लोगों की जो फैक्ट नीड्स हैं जिनको आप मोबिलाइज कर रहे हैं कम्युनिटी को, तो फैक्ट नीड्स को आपने रिजॉल्व करना है, उनके मसाइल को रिजॉल्व करना है, तो उन्हीं को आपने इस पर इंस्टिगेट करना है कि आपने खुद ही करनी है। फंड्स भी वहीं से जनरेट करते हैं। ये मैं थोड़ी देर पहले मैं आपको बताना चाह रहा था कि गवर्नमेंट जो NGO है ना, NGO का सबसे बड़ा मार्टो जो गवर्नमेंट के एक्सचेकर में है, गवर्नमेंट के खाते में जाता है, वो यही है कि NGO हैज़ टू सप्लीमेंट एट दैट पॉइंट में गवर्नमेंट इज नॉट रीचिंग, कि जो काम गवर्नमेंट पहुँच के नहीं कर रही वो सारे काम NGOs नहीं करती। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी पूरे पाकिस्तान में, सारे ज़िलों में, सारे सूबों में, हर जगह पे लोगों के काम हो रहे हैं, तो जाहिर है वो सारे काम गवर्नमेंट नहीं कर रही। जो काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, जहाँ गवर्नमेंट नहीं पहुँच सकती, अभी आपने देखा है कि ये फ्लड एरियाज में, तो आपको फीडबैक मिल रहा है कि गवर्नमेंट फिलहाल जगह पे गवर्नमेंट पहुँच ही नहीं सकी, लेकिन हमारे बहुत सारे जवान जो NGOs के लोग हैं उन्होंने जाके बेतहाशा वहाँ पे काम किया है, तो डेली शेयर भी कर रहे हैं हमारे साथ। हमारा छोटा सा ज़िला जेलम था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ करोड़ों में काम जाके उन लोगों ने खुद जाके उधर वहाँ पे दस्तरखान लगाए हैं, चीज़ें प्रोवाइड की हैं, सामान दी है। अभी हमने रिसेंटली राना साहब के वाले में शायद ना हो, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अपने जो वहाँ पे हमारे छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ मिली हैं, फ्लोर मिले हैं, उनसे कंट्रीब्यूट करके हमने तकरीबन 7 ट्रक सामान वहाँ पे भेजा है, और आखिरी ट्रक जो हमने मौसम के हिसाब से भेजा वो रज़ाइयाँ उनको भेजी हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के प्रयास भी आप लोग आपको डेली आप देखते हैं कि फ़ॉरेन से भी और लोकल भी यहाँ पे काफ़ी जमा होते हैं, जनरेट होते हैं, फंड्स भी हैं, चीज़ें भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट जहाँ पे नहीं पहुँच रही वहाँ पे हमारी NGOs पहुँच के अभी भी पिछले 2 माह से वो काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के बिहार पे मैंने बताना ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को आपने सप्लीमेंट करना है, कि जो काम गवर्नमेंट नहीं करेगी, जिसके फंड नहीं है, जिसका कोई एड मुख्तस नहीं है, वो काम भी NGOs नहीं कर रही। तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की बात कर रहा था राना साहब है कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में ये जो 3, 4, 5 पॉइंट हैं, ये आपके जहन में होने चाहिए जब आप लोगों को कम्युनिटी में जाके मोबिलाइज करते हैं। इसमें दोबारा से मैं दोहराता हूँ, पहले मैंने कहा जी प्लान करना है आपने कम्युनिटी में जाने के लिए, उसके बाद आपने उसको कैरी आउट करना है, यानी प्लान को उन्हीं शक्ल पर पहुँचानी है, फैलानी है, आपने वहाँ पे जाके प्रैक्टिकली काम करना है और लोगों को सारा बताना है। उसके बाद जब आप लोगों से मिल लेंगे, फिर आपने अपना फीडबैक दे दिया, उनको जाके समझा दिया, उनको जाके आपने सारा ब्रीफ किया, उसके बाद आपने उनको क्या करना है, इवैल्यूएट भी करना है। सपोज मैं गया हूँ आज, तो मैंने जाके उनको सब समझाया, सारा प्लान बना के दिया, तो फिर मैंने कुछ अर्से बाद इवैल्यूएट भी करना है कि जो मैंने उनको कहा था उस पर कुछ काम भी हो रहा है कि नहीं हो रहा।
कि ये नहीं कि आप एक दफ़ा जाएंगे उसको मोबिलाइज़ करेंगे और जो आप बात बताएंगे कि उनके इश्यूज़ आप आइडेंटिफाई कराएंगे, उनका रेजोल्यूशन जैसे बताएंगे वो खुद ब खुद हल हो जाएंगे, लेकिन आपने वो नहीं होगी, बल्कि आपने उनका पीछा करना है, उनको फॉलो करना है, उनको असेस करना है और उनको इवैल्यूएट साथ साथ करते रहना है। और ये सारा काम जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये सारा पब्लिक पार्टिसिपेशन है, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। एक बंदा गवर्नमेंट की तरफ से है और बाकी लोग जो है सारे कम्युनिटी के लोग हैं, उन सब ने मिल के काम करना है। तो इसमें गवर्नमेंट का पास बात एक कुछ ऐसे भी काम होते हैं कि जिनमें बंदा कहता है कि गवर्नमेंट की ये स्कीम है, यानी दैट वुड बी स्टिमुलेटेड बाय गवर्नमेंट एनी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो उसमें आप ये बता सकते हैं, जैसे ये आपका ये ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट एक प्लेक है, तो मुझे याद है कि उन्होंने लोगों को बुलाया, काफ़ी सारे फार्मर्स को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ ये बताना है कि आपने इनको मोबिलाइज़ कैसे करना है हमने फील्ड में जाके मोबिलाइज़ कैसे करना है। तो जब उनको सारा बताया तो कहते हैं कि ये तो हमने बता दिया है, अब आपने ये करना है कि टेक्निकली जो काम हम करना चाहते हैं, आप तो NGO से काम देते हैं कि किसी को अर्थक्वेक पे भेज दिया, किसी को फ्लड एरिया में भेजा, उसने काम करना है, राशन देना, बाकी चीज़ें करनी है, या कुछ लोग अपने स्कूल चला रहे हैं या लोग कुछ हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम इनको जो करना चाहते हैं वो इनको वाटर सोर्सेज बना के देना चाहते हैं, इन किसानों को वाटर सोर्सेज बना के देंगे। तो ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, हम इनको ये स्कीम लॉन्च करके देंगे, लेकिन इनको उस तरफ मोबिलाइज़ करना भी हमारे लिए हमें डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। तो आप क्या इसको आप फिर मैंने उनको ये प्लान दिया कि आप इस प्लान पे करेंगे काम, आप फार्मर्स को इधर बुलाएंगे, वो नहीं आएंगे, आपके किसी होटल में शहर में नहीं आएंगे, आपको खुद वहाँ पे जाके उनके अंदर बैठ के आप सारा उनको आपको खुद समझाना पड़ेगा। तो ये पार्टिसिपेटरी का मतलब यही है कि ये पब्लिक पार्टिसिपेटरी है, जिस भी गवर्नमेंट एजेंसी ने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने भी अपना काम किसी कमेटी में करना है तो उसको वहाँ पे जाके करना पड़ेगा, उसको उनको बुला के करना नहीं पड़ेगा, वो ना इस तरह काम होगा। तो ये सारी मतलब इस तरह की पब्लिक पार्टिसिपेटरी होगी, जो भी हमारी कमेटी मोबिलाइजेशन होगी, इसका एसेंस है कि ये पब्लिक पार्टिसिपेटरी। इसके मेन करैक्टरिस्टिक्स में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, आपने लोगों को पहले इकट्ठा करना, उनको इकट्ठा करेंगे वन बाई वन, तो आप सबसे बात नहीं कर सकेंगे, आपने उनको कोई प्लेटफॉर्म उनके अपने इलाके में ही देना है, उसी प्लेटफॉर्म पर जाके आपने उनसे बात करनी है। इसमें दूसरा इसका जो इम्तजाज है वो ये है कि इसमें ज़्यादा लोग जो है वो आपके स्टेक होल्डर्स होंगे, यानी आप अकेले हैं और बाकी सारे जितने आपने फार्मर्स बुलाए हैं, अफेक्टिव्स बुलाए हैं, फ्लड अफेक्टिव्स बुलाए हैं, वो सारे आपके स्टेक होल्डर्स हैं। तो आपने उनके इलाके में जाके उनको बताना है कि मैं सिर्फ आया हूँ तो आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ, तो आप ही सारे स्टेक होल्डर हैं, ये जो आपका इशू है इसको जब ये हल होगा तो इसके बेनिफिट्स आपको ही मिलने वाले हैं। तो इसकी दूसरी खूबसूरती ये होती है कि आपके अलावा इसमें सारे स्टेक होल्डर, आप कुछ कहना है। तीसरा ये कि इसका सबसे मेन एजेंडा जो है वो आप चाहे उनको उधर जाके बताएं या इधर बनाएं, वो सबसे पहले अवेयरनेस होता है। लोगों को पहले आपने अवेयर करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप लोगों को अवेयर करेंगे तो उससे आगे लोगों को पता चलेगा कि ये हमें किस लिए अवेयर कर रहे हैं। तो अवेयरनेस भी इसका एक बहुत करैक्टरिस्टिक है। फिर उनको जो उनकी सर्विस मिलेगी है, जैसे मैंने पहले कहा कि आप जब लोगों को मोटिवेट करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, वो एक काम पे राज़ी हो जाएंगे, तो वो जब काम शुरू होगा, सपोज एक स्कूल आप बनाना चाहते हैं, वो स्कूल आपका बन गया, तो आप ये ना समझें कि वो स्कूल बना के तो आप छोड़ दिया, वो स्कूल खुद बहुत चलता रहेगा। जिन लोगों ने उसमें आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, आपने उस स्कूल का एक कमेटी बनाई, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बनाए, आप उन लोगों को स्कूल की सर्विस डिलीवरी के रोज़मर्रा के मामलों में डालें, ताकि उनकी ओनरशिप हो कि ये हमारी जॉइंट एफर्ट से ये स्कूल बना है, तो हमने इस स्कूल को संभालना और चलाना भी खुद ही है। तो उनका एक सेंस ऑफ ओनरशिप होगा कि ये स्कूल हमने ही बनाया, किसी ने आके बनवाया, लेकिन हमने बनाया और हमने अपने लिए बनाया। तो उसकी ओनरशिप उनके जहन में लाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह उनकी जो और भी स्कूल के अलावा अगर कोई सर्विसेज हैं, उनकी कोई और रिसोर्सेज हैं, तो उनको मोबिलाइज करके भी आपने उनके हवाले ही करना है। इसका एक जो एस्पेक्ट होता है, जो इसकी खूबसूरती है, वो इसका होता है कि इससे कम्युनिटी जो है स्ट्रेंथन होती है। एक कम्युनिटी को आपने कोई प्रोजेक्ट बना के दिया है, उनकी मोटिवेशन से बनाया है, उनके करने से बनाया है, उनकी खुद इम्प्लीमेंटेशन भी कराई है, तो उससे आप देखेंगे कि जब वो काम शुरू हो जाएगा तो वो कम्युनिटी की स्ट्रेंथन और ज़्यादा उसमें होगी, चूँकि वो लोग सारे इन्वॉल्व होंगे।
अभी मैं इसमें थोड़ी सी एक मिसाल दूँगा कि ये एक हमारा लिटरेसी डिपार्टमेंट है, सुहेल साहब मेरे साथ बैठे थे। तो उनका एक स्कूल चल रहा था हमारी जन्म की बहुत पसमानदा तहसील है पिंड दादर का, जो चकवाल की बैक साइड के पहाड़ के ऊपर है बिल्कुल। तो वहाँ पे मैंने डी साहब ने कहा जी आपने वहाँ पे मुझे लगता है कि जो काम हो रहा है वो काम करा तो लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कह रही है, वो करा रहा है, लेकिन उसके जो फ्रूट्स हैं ना वो मेरे को नज़र नहीं आ रहे। पिछले 6 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और अभी मुझे पता चला है कि जब ज़्यादा बारिशें हुई हैं, सैलाब आए, सैलाब तो खैर इधर नहीं आया, लेकिन ज़्यादा रेनी सीजन होने की वजह से उनका जो एक कमरा था वो गिर गया। तो आपने ये ऐसे करना है कि जाके उनको रिहेबिलिटेट करना है। तो ये सुहेल साहब भी मेरे साथ थे, हम वहाँ पे गए हैं। तो आप बिलीव करें कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि रूरल एरियाज़ में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इस कदर मुश्किल है कि मैं 6 किलोमीटर तक पैदल चलता गया। मेरे साथ लिटरेसी डिपार्टमेंट की एक लेडी वो वहाँ पे अफसर है, वो भी साथ थी। तो 6 किलोमीटर तक एक रास्ते पे हम पैदल चलते थे ज़मीनों में से, और लोगों ने ज़मीनों भी, चूँकि आजकल ये बुआई का मौसम है, गंदम बीजी हुई है, तो उन्होंने ज़मीनें बीज के आगे कांटे रखे हुए थे। तो कई जगहों पे ऐसे है कि मैं रास्ता कांटों में से भी